हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पार्ट 13। यहाँ पे दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन नंबर सिस्टम के पढ़ा रहे हैं सभी पार्ट वाइज क्वेश्चन करके पढ़ा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 को 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। शेषफल पूछा है, क्या आएगा, यानी यहाँ पे हमको शेषफल बताना है। दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम यहाँ पे प्रसार करके कभी भी नहीं लगाएंगे। अगर हम प्रसार करके लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ याद रखना है, इसको ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर पावर आपका अगर सम है, पावर अगर आपका सम दिया है तो यहाँ पे 2 रखेंगे या तो 4 रखेंगे। पावर को क्या करेंगे, छोटे रूप में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको देखेंगे घात अगर सम दिया है तो यहाँ पे 2 रखेंगे या 4 रखेंगे। इसके बाद देखेंगे अगर पावर विषम है, पावर विषम में भी दिया रहेगा। अगर विषम है तो इसके पावर में 1 रखेंगे या तो 3 रखेंगे। 1 या 3 रख के पावर को हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 127 के पावर 97 दे रखा है। पावर यहाँ पे क्या है, सम है या विषम है, तो पावर यहाँ पे देखेंगे विषम है तो यहाँ पे लिख लेंगे 127 के पावर। जब पावर विषम है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पावर में क्या लिखेंगे, 1। इसको छोटे रूप में बदल लेंगे, पावर में 1 लिख लेंगे। प्लस यहाँ पे देखेंगे 97 है, 97 लिखेंगे। इसके भी पावर में 97 है तो यह विषम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर में 1 लिखेंगे, पावर में 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 127 है और प्लस 97 में है, पावर में 1 है तो वही संख्या होगी और दोनों को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे, 127 और 97 जोड़ लेंगे, हो जाएगा 224 हो जाएगा, 224 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 32 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब इसको अगर हम 32 से अगर भाग दें, अगर हम 32 से भाग दें यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं। यहाँ पे 32 से अगर भाग कर देते हैं तो यहाँ पे 7 बार जाएगा और यहाँ पे 224 हो जाएगा। शेषफल दोस्तों क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा और यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 के पावर 70 प्लस 7 के पावर 70 को 74 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है, तो इसमें देखेंगे पहले घात क्या है, यानी पावर में क्या दे रखा है, पावर 70 है तो 70 क्या है, सम है या विषम है, तो यहाँ पे देखेंगे पावर में सम है। 70 क्या है, सम है। अब सम कौन सी संख्या होगी, जो संख्या 2 से कट जाती है उसको हम सम संख्या कहते हैं, जो 2 से नहीं कटती उसको विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पावर सम है। तो अभी हम आपको बताएं कि जब पावर में अगर सम रहेगा तो पावर को छोटे रूप में बदलने के लिए यहाँ पे 2 रखेंगे या 4 रखेंगे। अगर पावर विषम है, अगर पावर विषम है तो आपको 1 रखना है पावर में या तो 3 रखना पड़ेगा। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 के पावर 70 है तो 70 क्या है, सम है तो यहाँ पे सम के लिए क्या रखना है, 2 रखना है। प्लस यहाँ पे 7 के पावर 70 है, सम घात है तो यहाँ भी 2 रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यहाँ पे 25 और 49 जोड़ लेंगे, 25 49 जोड़ेंगे 74 हो गया। अब हमको इसमें 74 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अगर हम 74 से 74 में अगर भाग करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा यानी जो शेषफल आएगा कितना बचेगा, 0 बचेगा। 0 हमारे क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 77 के पावर 77 प्लस 77 को
78 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पे दे रखा है 77 के पावर 77, तो यहाँ पे क्या है, ये पावर क्या है, सम है या विषम है। तो यहाँ पे देखेंगे ये विषम है, तो विषम के लिए हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे पावर में। और यहाँ पे 77 है, तो 77 में 78 से भाग नहीं लगेगी, तो इसको हम यहाँ पे 77 ही लिख देंगे। अब यहाँ से हम 77 और 77 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 154 हो जाएगा, 154। अब 154 में हमको लगाना है भाग 78 से और शेष बताना है कितना आएगा। तो चलिए 78 से हम भाग दे लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 78 एक कम 78, और यहाँ से घटा लेंगे तो 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे भी कितना बच गया 14, 14 में 7 गया 7, यानी शेषफल दोस्तों आपका क्या निकल के आ गया, 76 आ गया, 76 शेष आया। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि n बराबर 25 के पावर 25 तो n को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे देखेंगे अगर आपका जो घात है यानी पावर अगर सम दिया रहे तो हमको रखना है 2 या 4 रखना है। पावर विषम रहे तो हमको 1 रखना होगा या 3 रखना होगा। यहाँ पे देखेंगे पावर क्या है, पावर विषम दे रखा है, तो 25 के पावर में क्या लिखेंगे, पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या रखेंगे, 1 रखेंगे या 3 रखेंगे। तो पहले हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पे हम 1 रखते हैं। भागे हमसे भाग देना है यहाँ पे 9 से, तो चलिए 9 से अगर भाग देते हैं, अगर 24 में हम ऐसे अगर 25 में अगर 9 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पे 9 दूना 18 हो गया, और 15 में से 8 गया 7, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 शेषफल बचेगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 7 बचेगा। 7 हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, यदि n बराबर 5 के पावर 20 तो n को 7 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो पावर दे रखा है 5 के पावर 20, पावर में क्या है, पावर सम है, पावर सम है, तो 5 के पावर में क्या रखेंगे, पावर को छोटे रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ पे पावर में क्या रखना है, 2 रखना है, पावर में 2 रखना है, और यहाँ पे 7 से विभाजित कर देंगे, यानी 7 से भाग कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाएगा, और 25 में हम 7 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 तरीके 21, 5 में से 1 गया 4, 4 क्या बचा, 4 शेष बचा, और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 के पावर 19 प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। यहाँ पे 7 के पावर 19 दे रखा है। 19 क्या है, विषम संख्या है, इसको हम छोटे रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब विषम है तो 7 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 है, तो 6 से 2 में भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगी, यानी शेषफल 2 ही होगा यहाँ पे। तो 7 और 2 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में हमको 6 से भाग करना है, 6 से भाग करेंगे तो 6 एक कम 6, और 9 में से 6 गया 3, 3 क्या हो गया, शेष हो गया, 3 शेषफल बचेगा। यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। 2 के पावर 31 दे रखा है। अब 2 के पावर यहाँ पे 31 है, पावर देखेंगे सम है या विषम है, तो यहाँ पे पावर विषम है। जब पावर विषम रहे तो यहाँ पे पावर हमको क्या लिखना रहेगा, 1 लिखना रहेगा। यहाँ पे जब पावर विषम है, जब पावर विषम है तो 1 रखेंगे या तो 3 रखेंगे। पावर अगर आपका सम दिया रहेगा तो यहाँ पे 2 रखेंगे या तो 4 रखेंगे। तो यहाँ पे पावर विषम है तो यहाँ पे 1 पावर में रखेंगे। हमको 5 से डिवाइड करना है,
भागे में 5 लिखेंगे। अगर हम 2 में 5 से भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगी, भाग नहीं जाएगी। जब भाग नहीं जाएगी तो हम 2 के पावर में अब ये 3 रखेंगे। अब हम 3 रख करके देखेंगे, 2 के पावर में 3 भागे में 5। अब 2 के पावर 3 में इसका मान कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और भागे में 5। अब 5 से भाग लग जाएगी, 5 से 8 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आपका कितना आएगा, तो ये शेषफल आएगा 3, शेषफल 3 आएगा और 3 दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा। तो बस दोस्तों आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमारे कमेंट सेशन में जाकर बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।